जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश की टिप्स की क्लास में। मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश की टिप्स की क्लास लेकर, जहां पर हम लोग इंग्लिश की टिप्स सीख रहे हैं। देखिए, मैं टिप्स की क्लास आप मेरी देखते रहे। इस टिप्स की क्लास में आप एक एक करके जो है टिप्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपने इंक्रेज कर सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश टिप्स की क्लास में। चलिए देखिए, ये जो इंग्लिश की टिप्स की क्लास है, ये मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाता हूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और कमेंट सेक्शन में जब मेंशन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे पढ़ के उस कमेंट को। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग देखिए किस लिए पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे किस हालत में होता है। देखिए यूज टू का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूज टू का, क्योंकि इसका प्रयोग देखिए कहाँ करते हैं। किसी भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए। आदत यानी किसी भूतकाल, यानी अगर जैसे कोई बचपन में आप कोई ग्राउंड है कि आप उस, जब बात करते हैं कि मैं इसी ग्राउंड में खेला करता था, ठीक है। आप अपने गांव जाते हैं और अब बात करते हैं मैं इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से। और कभी कभी आप सेटिंग को देख लेते हैं, सेटिंग मतलब फोन की सेटिंग नहीं, और कुछ सेटिंग। तो आप कहते हैं कि इसी सेटिंग से मैं बात किया करता था। आ गई बात समझ में? या आप इसी जगह पे जो है हम लोग आकर बैठा करते थे। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे वाक्य को बोलने के लिए आपको इंग्लिश में यूज टू का प्रयोग करते हैं। है क्या मतलब, कुछ याद, बचपन की जब बातें करते हैं ना तो बहुत कुछ याद आ जाता है। पुरानी जब बातें करोगे तो हाँ हाँ, दिल कहाँ से कहाँ तक जाएगा क्या मैं बताऊं। चलिए यूज टू का प्रयोग, ठीक है। तो चलिए यूज टू का प्रयोग में देखते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों। चलिए, किसी भूतकाल की आदत, यानी मैंने बताया कि आदत, ठीक है। अवस्था, अवस्था का मतलब आपकी सिचुएशन। आ गई बात समझ में? अथवा भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया, यानी कोई ऐसा काम जो आप हमेशा करते थे। आ रही बात समझ में? कोई ऐसा काम जो आप हमेशा करते थे, जैसे स्कूल के बाहर जो है गेट पे खड़ा होना, दीवार से जो है छलांग मारकर स्कूल में जाना, या जो है स्कूल में से दीवार फांद कर भागना, मारना पीटना, ठीक है, कहीं पे बैठना। जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो स्टूडेंट ही लाइफ होती है, वो गजब की लाइफ होती है। तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमेशा होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यानी भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में जो है कोई काम कर रहे थे आप लोग, तो उस समय जो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए उसका यूज टू का प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब देखिए पहचान। ये पहचान दिया, यानी वाक्य का पहचान कैसे करेंगे कि यूज टू का प्रयोग कब करना है, कि किस हालात में करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए हिंदी वाक्य का लास्ट में करता है, था, करती थी और करते थे, ऐसे शब्द आएंगे हिंदी का वाक्य जब लास्ट में बोलेंगे। कैसे? जैसे मैं यहीं पर सोया करता था, मैं इसी ग्राउंड में खेला करता था, हम इसी पेड़ के ऊपर चढ़ के लखनी खेला करते थे, हम लोग इसी तालाब में नहाया करते थे, क्या तुम बाजार जाया करते थे। तो इन सब वाक्य, जैसे इस तरीके का वाक्य आप जब बोलेंगे तो आप क्या हिंदी वाक्य की पहचान उसी तरीके से करेंगे कि लास्ट में करता था, करती थी, करते थे आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फार्मूला देखिए, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी चीज बिना फार्मूले के नहीं बनती है किसी भी प्रकार से, चाहे आप कुछ भी कर लो मेरे भाई, मेरे दोस्तों। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बता दिया है कि बिना फार्मूले का कुछ भी तैयार नहीं हो सकता। आपको हर हालत में फार्मूले का यूज क्या करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ये फार्मूला है। फार्मूला सवाल पूछने के लिए। अब सवाल पूछने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना, चलिए देखते हैं। सवाल पूछने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहले इस चीज पे ध्यान दे लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। सवाल पूछने के लिए पहला फार्मूला है, पहले यूज्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, और जिन लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं जानते, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं जानते, वो वर्ड पावर की क्लास मेरी जरूर देखें। जो है इसी में वर्ड पावर की क्लास मैंने बना रखी है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है और बहुत इजी लग रहा है तो आप एडवांस लेवल की वर्ड पावर की क्लास शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरा वर्ड पावर का क्लास आप वहां भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक तरीका ये रहा सवाल पूछने का पहला फार्मूला।
दूसरा तरीका ये है आपका सवाल पूछने का। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला, पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यूज लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, यानी सेंटेंस में कौन व्यक्ति काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ता। आ रही बात समझ में? क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, कर्ता कर्ता। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी की प्रकार की टाइफाइड मलेरिया अगर हो रहा होगा तो मुझे बताएगा, उसका इंजेक्शन मेरे पास है। आ गई बात समझ में? एजुकेशन में जी डॉक्टर नहीं हूं मैं। आगे चलते हैं, मैं एजुकेशन का डॉक्टर हूं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है ये सवाल पूछने के लिए दोनों फार्मूला पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिए अगला वाक्य है हाँ में जवाब देने के लिए वाक्य, ये फार्मूला हाँ में जवाब देने के लिए। ये दूसरा फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज टू लिखेंगे, फिर वर्ब लिख देंगे। यानी पहले सब्जेक्ट यानी पहले काम करने वाले व्यक्ति को लिखेंगे, फिर यूज टू जो मॉडल है उसका यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगा देंगे। उसके बाद कहता है ना में जवाब देने के लिए क्या करना है जी? ना में जवाब देने के लिए पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर यूज्ड यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, उसके बाद टू यूज करेंगे। इस बात पे ध्यान दे। पहले फिर से देखिए यूज टू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद वर्ब लगाते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। सब्जेक्ट पहले लगा सकते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, पहले आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, उसके बाद डिड लगा सकते हैं, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे यूज लगाएंगे, सिर्फ यूज लगाएंगे, यूज में डी नहीं लगेगा, फिर टू लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगा देंगे, यानी वर्ब यानी क्रिया, यानी जो कुछ भी बच रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा है? क्या मनोज आया करता था, मतलब पूछा गया है कि क्या मनोज आया करता था, ये पूछा गया। अब यूज्ड मनोज टू कम, यहाँ पे कैसे बना? ये सवाल है, इंट्रोगेटिव है, पूछा है, इंट्रोगेटिव पूछा है आपसे, तो कैसे बनेगा ये देखे जरा। लिखा है पहले यूज टू, तो पहले मैंने आपको बताया है कि फार्मूले में पहले सबसे पहले क्या लगाते हैं। देखिए सवाल पूछने के लिए पहले क्या लगा रहे हैं हम लोग, सॉरी देखिए सवाल पूछने के लिए सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं? यूज्ड लगा रहे हैं। तो देखिए यूज्ड यहाँ पे लगा हुआ है सबसे पहले, पहले यूज लग गया, ध्यान दीजिए यूज लग गया यहां पे, ओके। आप प्लस उसके बाद कहता है सब्जेक्ट लगा दो जी। फार्मूला क्या है फिर से देखिए, चलिए मैं फार्मूला यहीं लिख देता हूं, ठीक है। तो पहले कहता है कि पहले यूज लगाओ, तो पहले यूज लगा लिया आपने। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति को लगा, तो काम कौन करता था? आने का मनोज, तो आपने यहां मनोज लगा लिया यानी सब्जेक्ट। उसके बाद कहता है कि वर्ब लिख लो जी, वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म। तो वर्ब क्या है? काम क्या करता था? आने का, तो टू कम लगा लिया आपने, बस हो गया आपका, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा लिया, बात खत्म। यूज मनोज टू कम, क्या मनोज आया करता था। अगर आप इसी का, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, अगर आप इसी का जो है ये लगाएंगे, लगा लीजिए, अगर आप इसी का असर्ट जवाब दे रहे हैं, ये तो आपका सवाल पूछने के लिए है, सवाल पूछने के लिए ना। अगर आप इसी का जवाब दे रहे हैं तो जवाब कैसे देंगे? ध्यान से देखिए, अगर आप जवाब देंगे तो कैसे देंगे? ध्यान से देखिए जरा, तो ठीक है, जवाब कैसे देंगे? मनोज पहले लिखेंगे, आपने मनोज लिख लिया यहां पे। उसके बाद कहते हैं यूज टू लिखेंगे, फार्मूले में है, फिर आप यूज टू लिख लेंगे। उसके बाद कम लिख लेंगे क्योंकि वर्ब दिया है। देखिए हाँ में जवाब देने के लिए, यहां पे देखिए हाँ में जवाब देने के लिए, देखिए मनोज यूज टू कम, यहां पे देखिए आपका दिया है हाँ में जवाब देने के लिए। हाँ में जवाब देने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज टू लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या? टू कम वर्ब लिख देंगे, ये दिया हुआ है। आगे बात समझिए, देखिए ध्यान से देख लीजिए इसे, क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है ना, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यूज टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। यानी आपने यहाँ पे पहले क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे जाइए, पहले आपने यहाँ पे मनोज लिखा है, फिर यूज टू लिखा है, फिर कम। अब निगेटिव जैसे बनाना है, तो निगेटिव में देखिए ना में जवाब देने के लिए पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर यूज्ड, फिर नॉट प्लस टू प्लस वर्ब। तो आप आ जाइए यहाँ पे तुरंत अपने, ये मनोज है, ए मनोज भाई कहाँ जा रहे हो, इधर देखो। आप पहले मनोज के लिखो, तो आपने पहले मनोज लिख लिया, लिखने के बाद कहता है यूज्ड लिखो,
तो आपने यूज्ड लिख लिया। उसके बाद कहता है नॉट लिखो, नॉट लिख लिया। उसके बाद कहता है टू लिखो, उसके बाद कम लिख दो, बस बात खत्म हो जाएगा। ये फुल स्टॉप लगा दिया कि मनोज यूज्ड नॉट टू कम, यानी आपने ये सवाल पूछा आपसे और आपने ना में जवाब भी दे दिया इसका और हाँ में भी जवाब दे दिया, यानी यूज्ड मनोज टू कम और मनोज यूज्ड टू कम, मनोज यूज्ड नॉट टू कम। इस तरीके से आपने तीनों बना लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य क्या है ये, हाँ ये रहा आपका अगला वाक्य। क्या है अगला वाक्य? क्या तुम इस रोड पर दौड़ा करते थे? मतलब कोई रोड है, आपसे पूछ रहा है कि जैसे आप जब इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो नहीं कहता कि क्या तुम इसी सड़क पे दौड़ा करते थे, तो तुम अपने दोस्त को बताओगे ना कि भैया मैं इसी सड़क पर दौड़ा करता था। तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे लिखा यूज्ड, पहले लिखा, फिर लिखा यू यानी सब्जेक्ट, फिर लिखा टू रन, क्या तुम इसी पर दौड़ते थे, यानी पहले ये सब जो है यूज्ड हो गया मतलब मॉडल हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, उसके बाद कहता है प्लस डॉट डॉट लिखो। डॉट डॉट में क्या? ऑन दिस रोड है ये, तो ये डॉट 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 में आ गया, फिर इंट्रोगेटिव का चिन्ह है। या तो दूसरा तरीका, पहले या तो डिड लगा दो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद यूज लगाना है आपको, यूज्ड नहीं लगाना है, यूज लगाना है, यानी यू एस ई रहेगा, यानी डी नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद टू रन लगाना है, फिर ऑन दिस रोड। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, यानी दो तरीके से आप इंट्रोगेटिव का वाक्य बना सकते हैं यूज के लिए, यूज के साथ। ठीक है, अब इसी का आप जवाब कैसे देंगे? अगर आपको जवाब देना है कि मैं इसी रोड पर दौड़ा करता था, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं इसी रोड पर दौड़ा करता था, तो कैसे बनाएंगे जरा? मैं इसी रोड पर दौड़ा करता था तो ऐसे लिखेंगे जो है मैं, चलिए हिंदी तो आप समझ ही सकते हैं, तो इस तरीके से जवाब देंगे आप, आई यूज टू ओके रन ऑन दिस रोड, मैं इसी सड़क पर दौड़ा करता था, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आप इसी का निगेटिव बना रहे हैं कि आप इसी का निगेटिव बना रहे हैं, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव में तब आप ऐसे लिखेंगे आई यूज में डी लगा देंगे, आई यूज्ड नॉट टू ओके रन ऑन दिस रोड, मतलब इस सड़क पर मैं नहीं दौड़ा करता था। हो गया, आई यूज्ड नॉट टू रन ऑन दिस रोड, मतलब मैं इस सड़क पर दौड़ा नहीं करता था। आगे वाक्य चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। चलिए देखिए, ये अगला वाक्य है, क्या वह भूखा सोया करता था? तो क्या है इंग्लिश का वाक्य? देखिए, यूज्ड ही टू स्लीप हंग्री, क्या वह भूखा सोया करता था? देखिए इंग्लिश में बना हुआ है, इंग्लिश में। अब इसी का, अब इसको जो है इंग्लिश में कैसे बनाया? यूज्ड ही टू स्लीप हंग्री, इसका मतलब हुआ कि क्या वह भूखा सोया करता था। अब अगर आप इसी को बोलते हैं कि जो है वह भूखा सोया करता था, तो कैसे बनाएंगे? अगर वह आप जवाब दे रहे हैं कि वह है भूखा सोया करता था, आपने ऐसे लिख दिया कि वह भूखा सोया करता था, तो कैसे बनेगा? ही यूज्ड टू स्लीप हंग्री, मतलब वह भूखा सोया करता था। ये हो गया। अगर आप इसी को निगेटिव सेंस में बनाते हैं तो इस तरीके का, ही यूज्ड नॉट टू स्लीप हंग्री, वह भूखा नहीं सोया करता था, फुल स्टॉप। हो गया। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य है ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है, क्या वह भूखा सोया करता था, वही सेंटेंस है। आ गई बात समझ में? चलिए ये दो बार टाइप हो गया है। चलिए अगला देखिए, क्या तुम बचपन में भूखा सोया करते थे? ये आपकी बचपन की बात हो रही है, यानी अब की बात नहीं हो रही है। मैंने बताया कि जब कोई पिछली बात यानी बीती हुई बात को हम डिस्कशन करते हैं तो उस समय यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या तुम बचपन में भूखा सोया करते थे? तो कैसे बना है देखिए, यूज्ड लगा है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है यू, फिर टू स्लीप, क्या करते थे? सोते थे। ठीक है, जो है कैसा सोते थे? भूखा, तो हंग्री लिख दिया। कब सोते थे? बचपन में थे, इन चाइल्डहुड।
अब इसी को असर्टिव बनाएंगे कि अगर बोलता है वो सामने वाला कि मैं बचपन में भूखा सोया करता था, अगर वो बोलता है कि मैं बचपन में भूखा सोया करता था, तो कैसे होगा? मैक इंग्लिश आई के बाद यूज्ड लगेगा, आई यूज टू स्लीप हंग्री इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्या भूखा सोया करता था, फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर आप इसी को निगेटिव बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, आई यूज्ड नॉट टू स्लीप हंग्री इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में भूखा नहीं सोया करता था, आप फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्या तुम बचपन में किताब बेचा करते थे? ये आपकी क्या है? अवस्था है। एक ऐसी अवस्था थी, नहीं कहते कि एक ऐसी अवस्था थी मेरी कि मैं किताब तक बेचा करता था, मैं बर्तन तक धुला करता था। तो कैसे बनाएंगे आप लोग कि क्या तुम बचपन में किताब बेचा करते थे? तो लिखेगा यूज्ड यू टू सेल बुक्स इन द चाइल्डहुड, क्या तुम बचपन में किताबें बेचा करते थे। अब इसी को असर्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जो है असर्टिव सेंटेंस, देखिए इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस लिखा जाएगा, आई यूज्ड टू सेल बुक्स इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्या किताबें बेचा करता था, और लग जाएगा फुल स्टॉप। और अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? आई यूज्ड नॉट ओके टू सेल बुक्स इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में किताबें नहीं बेचा करता था। आ गई बात समझ में? आई यूज्ड नॉट टू सेल बुक्स इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में किताबें नहीं बेचा करता था। तो चलिए अगर देखिए अगला वाक्य है, क्या तुम जो है वहां जाया करते थे। चलिए यहाँ तक ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो टिप्स की क्लास में आपके लिए लेके आने वाला हूं जल्दी। और फिर उसके बाद अगर यूज टू का नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग फिर मेंशन करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।